गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए आप बुक के पेज नंबर 21 में। टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है। व्हाट इज़ अ डाइट? डाइट क्या होती है? द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। फूड जो हम नॉर्मली एक दिन में कंज्यूम करते हैं वो कहलाती है हमारी डाइट। Our diet must contain sufficient quantities of different components of food, nutrients for the growth and maintenance of good health. Our diet must contain sufficient quantities of different components of food. हमारी डाइट जो है उसमें ज़रूरी है कि सफिशेंट क्वांटिटी में मतलब पर्याप्त मात्रा में डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं फूड के वो होने चाहिए। किस लिए होने चाहिए? फॉर ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए, मतलब हमारी ग्रोथ के लिए भी और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी। ठीक है। लैक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ वन और अदर न्यूट्रिएंट इन द फूड लीड्स टू पुअर हेल्थ। लैक ऑफ यानी कमी और डेफिशिएंसी मतलब किसी भी वन न्यूट्रिएंट की कमी से, किसी भी वन न्यूट्रिएंट की जो कमी होगी हमारे फूड में उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो पुअर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि हमारी डाइट जो है उसमें सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड के वो होने चाहिए। किस लिए होने चाहिए? फॉर ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए। डेफिशिएंसी यानी कमी होगी अगर किसी एक भी न्यूट्रिएंट की फूड में तो उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। A diet containing all the nutrients in adequate quantities is known as balanced diet. एक डाइट जो कंटेन करती है सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को पर्याप्त मात्रा में उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त। एक डाइट जो कंटेन करती है सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को पर्याप्त मात्रा में उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। In a balanced diet, energy giving foods, body building foods and protective foods are present in proper quantities. बैलेंस डाइट में जो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं एंड प्रोडक्टिव फूड्स होते हैं वो प्रॉपर क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। अब बैलेंस डाइट दस प्रोवाइड्स द बॉडी विथ, ए बैलेंस डाइट जो होती है वो बॉडी को प्रोवाइड करती है ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, बॉडी को ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी भी वो प्रोवाइड करवाती है। कौन प्रोवाइड करवाती है? एक बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। तो एक डाइट जो कंटेन करती है सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को पर्याप्त मात्रा में उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में आपके एनर्जी गिविंग फूड्स भी आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी आते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स भी आते हैं। ठीक है। जो कि प्रेजेंट रहते हैं प्रॉपर क्वान्टिटीज़ में। एक बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करती है सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को और प्रोवाइड करती है वो एनर्जी जो हमारी बॉडी के लिए के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 22। आ जाइए पेज नंबर 22 में। यहाँ देखिए न्यूट्रिएंट्स है इन सब फूड आइटम्स में। न्यूट्रिएंट्स इन सम फूड आइटम्स, न्यूट्रिएंट्स कुछ फूड आइटम्स हैं जो टेबल में दिए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए फूड आइटम दिए हैं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दिया है। ठीक है। चलिए इस टेबल को हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है आपका सीरियल्स यानी व्हीट राइस, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 70%, फैट्स ट्रेसेस किए गए हैं, प्रोटीन 10% होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, स्मॉल अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट है शुगर, उसमें कार्बोहाइड्रेट 100% होता है, फैट्स, प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। फिर है पल्सेस, पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट 60% होता है, ट्रेसेस फैट्स भी ट्रेस किए गए हैं, प्रोटीन 20% है, मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट रहते हैं। मीट में कार्बोहाइड्रेट ट्रेस है, फैट्स में भी ट्रेसेस है, प्रोटीन 20% रहते हैं एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स नहीं रहते हैं। फिश में कार्बोहाइड्रेट ट्रेस है, फैट्स में भी ट्रेसेस हैं, प्रोटीन 20% है, अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। एग्स में कार्बोहाइड्रेट्स ट्रेसेस किया गया है, फैट्स में 13 है, प्रोटीन्स में भी 13 है, अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स 3% रहता है, फैट 3% रहता है,
प्रोटीन भी 3% रहता है, मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैबेज। कैबेज में कार्बोहाइड्रेट 6% है, फैट्स ट्रेसेस हैं, प्रोटीन्स 1.5 हैं, मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट हैं। एप्पल में कार्बोहाइड्रेट 15% है, फैट्स 0.4% है, प्रोटीन 0.3% है, मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑरेंज। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑरेंज में कार्बोहाइड्रेट्स 11% है, फैट्स ट्रेसेस किए गए हैं, प्रोटीन्स 1.0 है, अदर न्यूट्रिएंट नहीं है। घी बटर में कार्बोहाइड्रेट ट्रेसेस हैं, फैट्स 95 to 100% है, प्रोटीन ट्रेसेस है, अदर मिनरल्स एंड विटामिन नहीं है। जैम में कार्बोहाइड्रेट 71% है, यहाँ ट्रेसेस है, ट्रेसेस यहाँ प्रेजेंट नहीं है। मिल्क चॉकलेट में 54% कार्बोहाइड्रेट है, 33% फैट है, प्रोटीन्स 6.0% है, अदर न्यूट्रिएंट्स ट्रेसेस हैं। ठीक है, ये आपकी टेबल दी हुई है, इसमें फूड आइटम दिए हैं, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स है वो दिया गया है, बताया गया है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फिगर 2.12 शोज अ यंग गर्ल ईटिंग अ बर्गर। फिगर जो है आपका एक गर्ल ईटिंग अ बर्गर, ये फिगर ये शो कर रहा है कि एक यंग गर्ल है जो बर्गर खा रही है। इज शी ईटिंग अ बैलेंस डाइट, क्या वो बैलेंस डाइट खा रही है? द हैमबर्गर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ मीट। जो हैमबर्गर है वो कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में एंड प्रोटीन्स को इन द फॉर्म ऑफ मीट में। मीट में ऑल्सो कंटेन टू मच फैट, मीट में भी काफ़ी मात्रा में फैट होता है। दीज आइटम्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट बट डू नॉट फॉर्म अ बैलेंस डाइट। ये आइटम हमारी डाइट में के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हम एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या कह सकते हैं, ये बैलेंस डाइट नहीं बनाते हैं मिलकर। दीज आइटम्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट बट डू नॉट फॉर्म अ बैलेंस डाइट। ये आइटम्स इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट के लिए, लेकिन एक बैलेंस डाइट को फॉर्म नहीं करते हैं। अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। एक बैलेंस डाइट जो होती है वो सबके लिए सेम नहीं होती है। इट वेरीज विथ एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज। वो वेरी करती है एज के साथ, सेक्स के साथ एंड द टाइप ऑफ वर्क के साथ जो कोई इंसान करता है। ठीक है, अ यंग चाइल्ड नीड्स टू ईट मोर प्रोटीन रिच फूड एज द ग्रोथ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज़ रैपिड। एक जो आपका यंग चाइल्ड होता है उसको ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड खाने की, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में उसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, प्रेग्नेंट वूमेन ऑल्सो नीड मोर प्रोटीन। जो प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं उनको भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड बाय द बेबी ग्रोइंग इनसाइड द वॉम। एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो किसके द्वारा किसके द्वारा ज़्यादा रिक्वायर किया जाता है? बेबी के द्वारा, जो उनकी वॉम में ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, अ लेबरर डूइंग हार्ड वर्क नीड्स मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एज ही नीड्स मोर एनर्जी। एक जो लेबरर होता है यानी मजदूर होता है वो बहुत हार्ड वर्क करता है, इसलिए उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में? हमने ये पढ़ा कि जो एक यंग गर्ल है वो ईटिंग कर रही है बर्गर। क्या बर्गर आपकी बैलेंस डाइट होता है? नहीं, बर्गर आपका जो है वो हमारी डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन वो एक बैलेंस डाइट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, फिर बैलेंस डाइट जो होती है वो सबके लिए सेम नहीं होती है, वो अलग अलग एज के हिसाब से सबके लिए अलग अलग होती है और अलग अलग काम जो करते हैं उसके हिसाब से होती है सबके लिए। ठीक है, जैसे कि एक यंग चाइल्ड के लिए, अर्ली चाइल्डहुड के लिए प्रोटीन रिच फूड आइटम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है उस समय और उसमें प्रोटीन रिच फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट वूमन को भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो उनकी वॉम्ब में चाइल्ड है वो ग्रो कर रहा होता है, उसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक लेबर जो होता है उसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे वो बहुत हार्ड वर्क करता है, जिसके लिए उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 23 में। डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, डिसीजेस विच ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट और कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। वो बीमारियां जो होती हैं किस वजह से होती हैं? एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से डाइट में, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो मतलब वो बीमारियां, वो डिसीजेज जो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से
एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी जो होती है हमारी डाइट में उसकी वजह से होती है, उस तरह की बीमारियों को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। डिसीजेज डेवलप इफ द डेफिशिएंसी कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिसीजेज जो है डेवलप कब होती हैं, जब जो डेफिशिएंसी होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की वो बहुत लंबे समय तक रहती है। Deficiency diseases cannot be transmitted from one person to another and can be prevented by eating a balanced diet। जो डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं, मतलब फैलती नहीं हैं, एंड वो प्रिवेंट भी हो जाती हैं एक बैलेंस डाइट को खाने से लेने से। It must be understood that even excessive intake of food leads to health problems। ये हमें समझना चाहिए कि ज़्यादा खाना खाने से, मतलब एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड, ज़्यादा फूड खाने से लेने से भी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड इज़ कॉल्ड ओवर ईटिंग। ज़्यादा भोजन खाने को कहते हैं हम ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा भोजन को लेने को या खाने को हम कहते हैं ओवर ईटिंग। एंड इट लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और ये रिजल्ट करता है एक कंडीशन को जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, मतलब ज़्यादा भोजन अगर हम खाते हैं तो उसे ओवर ईटिंग कहते हैं, और ओवर ईटिंग करने से हम ओबेसिटी की बीमारी कंडीशन हो जाती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। दिस इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी टेंड्स टू गेन वेट एंड बिकम्स फैट। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती है और बहुत फैट हो जाती है। ओबेसिटी लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट। ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है हार्ट में, ठीक है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, डिसीजेज जो ऑकर होती हैं डेफिशिएंसी, मतलब वन या वन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी डाइट में, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। जो आपको डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं वो क्यों होती हैं, मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, बहुत लंबे समय से किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से वो डेफिशिएंसी डिसीजेज जो होती हैं डेवलप हो जाती हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं, और एक बैलेंस डाइट मतलब कंज्यूम करने से, खाने से वो प्रिवेंट हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे ओबेसिटी क्या होता है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड को हम ओवर ईटिंग कहते हैं, और जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मतलब बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती है और मोटी हो जाती है, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम होती हैं या हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are the main sources of energy. Deficiency of carbohydrates in the diet leads to, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का, और डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से डाइट में क्या क्या होता है वो देखिए। बॉडी वीकनेस, बॉडी कमज़ोर हो जाती है। लॉस ऑफ स्टेमिना, स्टेमिना जो है वो हम खो देते हैं, ठीक है। द बॉडी दस गेट्स टायर्ड क्विकली, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी थक जाएगी। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, और उसकी वजह से बॉडी जो है वीक हो जाती है और स्टेमिना खो देते हैं और जल्दी ही बॉडी हमारी थक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को हम क्या होते हैं, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन द डाइट। नीचे दिए गए सिम्टम्स हैं वो दिखने लग जाते हैं जब एक पर्सन इनफ प्रोटीन नहीं लेता है डाइट में। स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है या कमज़ोर होता है वो पर्सन, अच्छे से ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, मतलब हेयर का जो है रंग बिगड़ जाता है, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस स्वेल कर जाता है। स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। डायरिया होता है। स्वेलन एब्डोमेन होता है। प्रोट्रूडिंग बेली होती है, ठीक है। इन चिल्ड्रन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स लीड्स टू सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड डिसीजेज लाइक वॉशिरकर एंड मारस्मस डेवलप। चिल्ड्रन में डेफिशिएंसी जो होती है प्रोटीन की, उनकी वजह से उन्हें सीवियर मतलब बहुत ही भयंकर माल न्यूट्रिशन होता है, ज़्यादा मतलब सीरियस माल न्यूट्रिशन होता है, और डिसीजेज होती हैं जैसे कि वॉशिरकर एंड मारस्मस। वॉशिरकर इज़ अ डिसीज विच ऑकर्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। वॉशिरकर एक बीमारी है जो बच्चों में, चिल्ड्रन में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। मारस्मस इज़ अ डिसीज विच ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स इन चिल्ड्रन।
और मारस्मस जो है आपकी डिसीज़ है जो बच्चों में होती है, किसकी कमी की वजह से? प्रोटीन की एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से। ठीक है, यहाँ देखिए माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन इज़ द कंडीशन एराइजिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट फूड और अनबैलेंस डाइट। माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन होती है जो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? इनएडिक्वेट फूड यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिलने की वजह से होती है और अनबैलेंस डाइट की वजह से होती है। ये चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मारस्मस एंड ये ओबेसिटी। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, जो बाद में आपको डाउट होगा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं।